नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं अफॉर्ज़म नंबर 55। आज हमें पढ़ना है अफॉर्ज़म नंबर 55। तो इसमें हैरीमैन ने आगे ही जैसे हमने एलोपैथिक ट्रीटमेंट की बात की थी, एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट की, तो इसमें आगे बता रहे हैं कि सून हाउएवर द पब्लिक बिकम कन्विंस्ड दैट सफरिंग ऑफ द सिक इंक्रीज्ड and heightened with the introduction of every one of these system and method of cure if followed exactly. Long ago, these allopathic physicians would have been left had it not been for the palliative relief obtained at time from empirically discovered remedies whose almost instantaneous flattering action is apparent to the patient, and this to some extent serve to keep up their credit. तो यहाँ पर यही कह रहे हैं हैरीमैन सर कि जो एलोपैथिक मोड ऑफ ट्रीटमेंट में क्या होता है कि पब्लिक शुरुआत में तो कन्विंस्ड हो जाती है। क्योंकि इतनी ज़्यादा हाइट मतलब हाई उसमें डोजेस देते हैं ये लोग, है ना, बहुत ज़्यादा हाई उसमें, और बहुत जो है क्या होता है कि मेडिसिन जो दी जाती हैं बहुत ज़्यादा डोजेस होती हैं और इंजूरियस होती हैं, ठीक है। और उन शुरुआत में हमने जैसे पढ़ा कि उसका कोई जो है रिलेशन भी नहीं समझ में आता, है ना, डिजीज़ से रिलेटेड, और कंपाउंड में होती है। मतलब एक मेडिसिन एक चीज़ एक कंपाउंड नहीं होता, उसमें कई सारे मिक्सचर्स होते हैं, इसे हम मिक्सचर्स या कंपाउंड कहेंगे, है ना। तो एक ड्रग नहीं होती है, उसमें कई ड्रग्स को मिला के कंपाउंड बनाया जाता है। तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं वो लॉन्ग टर्म में जब मेडिसिन लेते हैं पेशेंट्स तो उन्हें समझ में आता है। शुरुआत में तो वो उनको कन्विंस कर लेते हैं और पेशेंट भी खुश हो जाते हैं कि हाँ हमें आराम पड़ रहा है, लेकिन जब लॉन्ग टर्म में वही मेडिसिन खाते हैं तो क्या होता है, जो मेडिसिनल इफ़ेक्ट्स हैं वो उनकी बॉडी पर दिखने लगते हैं, है ना। तो वही कह रहे हैं कि ये जो इम्पिरिकल जो रेमेडीज़ डिस्कवर्ड की इन्होंने, मतलब इम्पिरिकल मतलब क्या है कि कंपाउंड्स मेडिसिन्स की और मिक्सचर्स जो कई दवाओं का मिक्सचर बना करके देते हैं। तो उससे क्या होता है कि बहुत सी दवाएं जो होती हैं किसी एक पर्टिकुलर एक सिम्टम को उठा के मेडिसिन दे, मतलब हमने ले लिया, जैसे ये कंपाउंड है ना, जो कि किसी के अंदर हाइपरटेंशन मतलब ब्लड प्रेशर को अगर लो करता है, सपोज इट हाइपो प्रेशर करता है, ब्लड प्रेशर को लो करता है, तो उसमें क्या होगा कि हमने वो तो उसको लिया, एक सिम्टम ले लिया, लेकिन वो मेडिसिन और भी कई सारे सिम्टम्स को प्रोड्यूस करा रही होगी, तो उसको ध्यान में नहीं रखा, है ना। इसी तरह की और भी कई चीज़ों को ले लिया, और भी चीज़ों को ले लिया, तो इसे मिक्स कर दिया उन्होंने। तो उन पर तो इफ़ेक्ट उसका एक्शन आया शुरुआत में, लेकिन लॉन्ग टर्म पे जब हम वही मेडिसिन लेते जाएंगे तो उनके जो बाकी के इफ़ेक्ट हैं वो भी हमारी बॉडी पर आएंगे, और इतनी ज़्यादा डोजेस में दिए जाते हैं कि वो अपनी एक अलग डिजीज़ बना देता है बॉडी में, है ना। तो इस तरह से कह रहे हैं कि शुरुआती दौर में तो पेशेंट बिल्कुल जो होता है उनसे क्या हो जाता है कि खुश हो जाता है कि हाँ मुझे आराम पड़ रहा है, लेकिन जब वो लॉन्ग टर्म में वो मेडिसिन खाते हैं तो उन पर साइड इफ़ेक्ट्स दिखने को मिलते हैं, और पेशेंट जो होती है उसकी सिकनेस जो है बढ़ती जाती है फिर, है ना। जैसे नींद नहीं आ रही है, उसके लिए अगर कोई मेडिसिन ले रहे हैं वो, तो शुरुआत में उन्हें एक मेडिसिन खानी पड़ती है अपनी नींद को लाने के लिए, लेकिन लॉन्ग टर्म में जब वो यही लेते रहेंगे तो उनको एक नहीं 1.5 मेडिसिन लेनी पड़ेंगी, उसके बाद 2 टैबलेट्स लेनी पड़ेंगी। इस तरह से जो है वो उनकी सफरिंग्स बढ़ती जाती है, और मेडिसिन लेने की बॉडी की जो क्षमता है वो बढ़ती जाती है, लेकिन उनको फिर धीमे धीमे वही मेडिसिन जो है आराम नहीं करती हैं। तो इससे फिर बाद में जो है पेशेंट्स को भी समझ में आता है कि हाँ मुझे इससे रिलीफ नहीं मिल रहा है, लेकिन शुरुआती दौर में इसका क्रेडिट जो है वो एलोपैथ्स को चला जाता है, ठीक है। इसी तरह 56 एफॉर्ड्सन में हैनीमैन सर आगे की बात करते हैं कि कैसे पैलिएशंस एंटीपैथी की बात करते हैं कि जो एलोपैथी है उसमें यही एंटीपैथी का यूज़ ज़्यादातर होता है, ठीक है। तो 56 एफॉर्ड्सम देखते हैं। बाय मीन्स ऑफ दिस पैलिएटिव एंटीपैथिक या एनेंशियोपैथिक मैथड इंट्रोड्यूस अकॉर्डिंग टू गैलेंस टेक्निक teaching contra contraria contraries
For 17th century, the physician hitherto could cope to win confidence while they deluded with almost instantaneous amelioration. यहाँ पर बात करें कि 17th सेंचुरी में गैलन ने इसकी टेक्निक टीचिंग दी कि कॉन्ट्रेरा कॉन्ट्रेरिस की अपोजिट सिम्टम्स को लेकर के बात करते हैं, जस्ट अपोजिट सिम्टम को लेकर के, ठीक है। तो इसमें क्या है, तो शुरुआत में तो ये भी जो है कॉन्फिडेंस देता है, ठीक है, और भ्रमित करता है लोगों को, त्वरित आराम देता है, त्वरित आराम देता है, तुरंत आराम तो पड़ जाता है। जैसे कि लूज मोशन हो रहा है तो उसके लिए जस्ट अपोजिट हमने कॉन्स्टिपेशन कॉज करा दिया पेशेंट में, ठीक है। तो पहले तो लूज मोशन हो रहा था, दिन भर में 10 बार जा रहा था, है 15 बार जा रहा था पेशेंट, लेकिन अब क्या है, हमने उसको मेडिसिन दी और कॉन्स्टिपेशन कॉज करा दिया उसमें। अब पेशेंट कहेगा कि हाँ अब मुझे आराम हो गया, मैं भाई अब मुझे उतना नहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन अब पता चला 2-3 दिन उसको मोशन ही नहीं हुआ, है ना। तो जस्ट अपोजिट सिम्टम, और लॉन्ग टर्म पे हम ये खाएंगे तो अब हम क्या होंगे, कॉन्स्टिपेशन के शिकार हो जाएंगे। तो इस तरह से शुरुआती दौर में तो ये त्वरित आराम देता है और कॉन्फिडेंस गेन कर लेते हैं, है ना, पेशेंट्स का। लेकिन बाद में इसके इफ़ेक्ट समझ में आते हैं तो पेशेंट जो होता है उसकी सिकनेस बढ़ती जाती है, वो ठीक नहीं होता है। आगे बात करते हैं, बट हाउ फंडामेंटली हेल्पफुल एंड हर्टफुल दिस मैथड ऑफ ट्रीटमेंट इज, वी शैल सी इन व्हाट फॉलोज। वही कह रहे हैं कि ये कितना हमारे लिए बेनिफिट है और कितना हार्टफुल है, ये हार्टफुल है, ये तो हम जितना हमारे जो फॉलोज आएंगे उसमें हम देखेंगे। जब पेशेंट बाद में आता है तो अपनी समस्याओं को गिनाता है, बताता है। इट इज सर्टेनली the only one of the mode of treatment adopted by allopath that had any manifest relation to a portion of suffering caused by the natural disease। कह रहे हैं कि यही एलोपैथ के द्वारा एक ये मोड ऑफ ट्रीटमेंट है जो कुछ रिलेशन रखता है ना, लेकिन क्या रिलेशन रख रहा है ये हम देख रहे हैं, जस्ट अपोजिट रिलेशन रख रहा है, ठीक है। बट व्हाट काइंड ऑफ रिलेशन, वही कह रहे हैं कि कैसा रिलेशन है, जस्ट अपोजिट है, तो जस्ट अपोजिट में भी पेशेंट को रिलीफ नहीं मिलने वाला है। Of a truth of very one that out carefully to be avoided, if would not delude and make a mockery to the patient affected with a chronic disease। यहाँ पर हैनीमैन सर यही कह रहे हैं कि ये बहुत बड़ा सत्य है कि अगर हमें पेशेंट को भ्रमित नहीं करना है और मजाक नहीं बनाना है पेशेंट का, तो ऐसी चीज़, ये चीज़ बंद होनी चाहिए, ठीक है। अफेक्टेड विद अ क्रॉनिक डिजीज, और स्पेशली जो पेशेंट क्रॉनिक डिजीज से ग्रसित है तो ये एंटीपैथी जो मोड ऑफ ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं ये बंद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत घातक है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, इसमें आगे एक फुट नोट दिया है हैनीमैन सर ने, 63 फुट नोट, जिसमें हैनीमैन सर ने आगे की बात की है, आइसोपैथी की बात की है। ये भी एक तरह का मोड ऑफ ट्रीटमेंट है आइसोपैथी। जैसे हम मेडिसिन को, हम यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि मेडिसिन वही है, मॉर्बिफिक एजेंट वही है, लेकिन उसके किस सिम्टम को हम किस तरह से जो है ले रहे हैं, ठीक है। हम उसकी डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर को ले रहे हैं या उसकी, हम उसको एज अपोजिट उसकी डिजीज पावर को ले रहे हैं, या सिमिलर मतलब ले रहे हैं, और या फिर जो है जो चीज़ है मतलब उसी चीज़ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आइसोपैथी मतलब क्या है, सेम उसी चीज़ से ट्रीटमेंट देना पेशेंट को, ठीक है। तो ये 3 मोड ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर हैनीमैन सर बताते हैं, और एक होम्योपैथी जिसमें हम सिमिलर लेते हैं, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम आइसोपैथी की बात करेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, होम्योपैथी को आगे बढ़ाते रहिए, ऑर्गन ऑफ मेडिसिन पढ़ते रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।